इस तरह हम लोग देखें कितना है cos x इज इक्वल टू ये आया जब हम लोग कितना हो जाएगा n थीटा के जगह पर x पुट किए हैं तो ये अब यहां था हम लोग का कि n जहां भी है उस n के जगह पर पुट करना हम लोग कितना x बटा थीटा पुट करना। देखिएगा cos टू दी पावर n थीटा x बटा हो जाएगा थीटा x बटा थीटा माइनस 1 बटा फैक्टोरियल 2 और इसमें हो जाएगा cos टू दी पावर n माइनस में हो जाएगा 2 थीटा और इनटू में कितना हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। फिर अगला देखिएगा इसमें से प्लस से x बटा में हो जाएगा थीटा इनटू x बटा थीटा माइनस 1 इनटू x बटा थीटा माइनस 2 इनटू x बटा थीटा माइनस हो जाएगा 3 और इनटू cos टू दी पावर और n माइनस 4 थीटा इनटू हो जाएगा sin टू दी पावर 4 थीटा यहां माइनस और डिवाइड बाय में कितना हो जाएगा फैक्टोरियल ये हो जाएगा 4 और ये बढ़ता चला जाएगा इसमें आगे चला। ठीक है अब है कि देखिएगा इसमें निकालने हम लोग यहां से एक स्टेप और बढ़ते हैं cos टू दी पावर n थीटा माइनस हो जाएगा इसको लिखकर कितना हो जाएगा x into x माइनस थीटा x में इसका एलसीएम लेंगे यहां नीचे 1 है तो ये थीटा हो जाएगा यहां x माइनस थीटा होगा और ये थीटा 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 स्क्वायर होगा बटा फैक्टोरियल 2 यहां लिख रहे हैं ये जो थीटा स्क्वायर है इसको यहां हम लोग है ना अरेंज कर देते हैं तो कितना हो जाएगा cos टू दी पावर n माइनस 2 थीटा n2 में हो जाएगा sin थीटा बटा थीटा का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा इतना फिर इसमें यहां देखिएगा प्लस इसमें हो जाएगा x into x माइनस थीटा into x माइनस 2 थीटा into x माइनस 3 थीटा और डिवाइडेड बाय कितना होगा फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। ठीक है और ये रह जाएगा हम लोग कितना हो जाएगा cos टू दी पावर n माइनस 4 थीटा इनटू में हो जाएगा sin थीटा बटा थीटा के पावर में कितना हो जाएगा 4 डॉट 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 यहां तक चला जाएगा। ठीक है यहां तक ये अब है इसमें हम लोग कितना हो जाएगा cos x का ये टर्म है सोचिए जब ये लिखा हुआ हम लोग कितना हो जाएगा n इक्वल टू x बटा थीटा लिखा हुआ है यहाँ x बटा थीटा लिखा हुआ देखिए n इक्वल टू x बाय थीटा दिया हुआ है। अब लिमिट हम लोग लेते हैं इसमें यहाँ क्या व्हेन अगर थीटा टेंड्स टू हम लोग 0 लेते हैं थीटा टेंड्स टू 0 लेते हैं तो बताइए इसमें से कितना हो जाएगा n और टेंड्स टू इंफिनिटी होगा है ना जब थीटा टेंड्स टू 0 होगा तो समथिंग बटा हो जाएगा 0 इक्वल टू क्या होगा इंफिनिटी हो जाएगा तो जब थीटा टेंड्स टू 0 करेगा तो n टेंड्स टू कहां हो जाएगा इंफिनिटी मतलब ये नंबर ऑफ जो टर्म्स हो जाएंगे चले जाएंगे कहां तक ये इंफिनिटी तक। तो आप देखिएगा इसमें लिखेंगे टेकिंग लिमिट टेकिंग ये हो जाएगा लिमिट ठीक है लिमिट ये हो जाएगा व्हेन थीटा टेंड्स टू कितना हो जाएगा 0 इसमें थीटा टेंड्स टू 0 ले तो यहाँ देखिएगा ये वाला cos x होगा क्यों क्योंकि यहाँ देखिए ना तो n का टर्म है ना तो थीटा का टर्म है पूरा का पूरा केवल खाली x का है तो कितना हो जाएगा cos x और इज इक्वल टू इसमें देखें यहाँ कितना हो जाएगा जब थीटा टेंड्स टू 0 है तो cos 0 के मान कितना हो जाएगा 1 तो cos है ना 0 डिग्री और उसका पावर कितना लिखेंगे n तो 1 का पावर n इक्वल टू 1 ही होगा फिर माइनस यहाँ हो जाएगा x फिर x माइनस हो जाएगा 0 डिवाइड बाय में होगा फैक्टोरियल 2 और इनटू इसका भी मान कितना हो जाएगा 1 ठीक है और यहाँ भी इसका मान भी कितना हो जाएगा 1 क्योंकि sin थीटा बटा थीटा का मान हो जाएगा 1 जब थीटा टेंड्स टू कितना होता है 0। तो यहाँ लगे देखिए एक और फॉर्मूला लिखते हैं इसमें से यहाँ कितना हो जाएगा लिमिट ये थीटा टेंड्स टू हो जाएगा 0 तो इसमें रहता है sin थीटा बटा थीटा का मान कितना होता है 1 ये भी होता है ना तो यहाँ भी हो जाएगा 1 और cos 0 का मान तो 1 होता ही है। ठीक है फिर प्लस आते हैं हम लोग इसमें ही यहाँ देखिएगा प्लस ये तो यह हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 0 फिर x माइनस 0 यहाँ 2 इंटू 0 मतलब 0 ही हो जाएगा 0 फिर हो जाएगा x माइनस हो जाएगा 0 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4 है ना और यहाँ रह गया हम लोग कितना हो जाएगा 1 और इंटू में 1 डॉट 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 चले जाएगा। ठीक है अब अगर इसमें लिखें तो यहाँ कितना हो जाएगा cos x इज इक्वल टू तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस और फिर हो जाएगा x स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 फिर हो जाएगा प्लस x का पावर 4 बटा हो जाएगा फैक्टोरियल 4 फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस देखिए ये वाला प्लस के बाद यहाँ माइनस था ये 6 वाला में ठीक है तो इसमें कितना हो जाएगा x टू दी पावर 6 और डिवाइड बाय फैक्टोरियल हो जाएगा 6 फिर हो जाएगा प्लस x टू दी पावर 8
बटा होगा फैक्टोरियल 8 माइनस एक्स टू दी पावर 10 बटा होगा फैक्टोरियल 10 और डॉट 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 ये चल जाएगा कहां तक, इन्फिनिटी तक। तो इस कोस है ना x का एक्सपेंशन हम लाए डिमॉर्गन्स के है ना यूज से, डिमॉर्गन्स थ्योरम के यूज से हम लाए, कितना हो जाएगा cos x का एक्सपेंशन। तो देखिएगा cos x का एक्सपेंशन हम लोग को गया इतना ही है ना, ये चल जाएगा इन्फिनिटी तक। तो यहाँ हो जाएगा cos x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2, फिर हो जाएगा प्लस x का पावर 4 बटा फैक्टोरियल 4, फिर हो जाएगा माइनस x टू दी पावर 6 बटा फैक्टोरियल 6, फिर हो जाएगा प्लस x टू दी पावर 8 बटा फैक्टोरियल 8 डॉट 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 चला जाएगा। ये एक्सपेंशन किसका हो गया, cos x का। सेम ऐसा ही निकालेंगे हम लोग कितना, ये sin x का एक्सपेंशन। ठीक है यहां तक ये। अब ये cos x के एक्सपेंशन जानने के बाद हम लोग सेम वैसा ही लेंगे किसका, ये sin x का एक्सपेंशन। तो देखिएगा sin हम लोग देखे थे यहाँ कितना है, sin और n थीटा और इज इक्वल टू nc1 है ना, और ये cos टू दी पावर n माइनस 1 थीटा इनटू में था हो जाएगा sin थीटा भाई, है ये। फिर हो जाएगा माइनस nc था 3 और इसमें cos टू दी पावर n माइनस 3 थीटा और इनटू में था sin क्यूब थीटा, फिर हो जाएगा प्लस और nc था 5 और ये cos टू दी पावर n माइनस 5 थीटा इनटू में था sin टू दी पावर 5 थीटा और फिर हो जाएगा डॉट 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 माइनस में लेके चलेंगे आगे तक ही। और अगर इसमें देखें यहाँ से कितना हो जाएगा, nc हो जाएगा 7 और इसमें cos टू दी पावर n माइनस 7 थीटा इनटू में हो जाएगा sin टू दी पावर 7 थीटा डॉट 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 ये चला गया। ठीक है, अब अगर इसको हम लोग तोड़ देते हैं ला करके तो देखें यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको तोड़ देते हैं nc1 को, तो यहाँ कितना हो जाएगा n और cos टू दी पावर n माइनस 1 थीटा इनटू में हो जाएगा sin थीटा माइनस nc3 तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 और बटा में हो जाएगा फैक्टोरियल 3। ठीक है, और यहाँ कितना होगा cos टू दी पावर n माइनस 3 थीटा इंटू sin क्यूब थीटा, फिर हो जाएगा प्लस, इसको तोड़िए तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 डिवाइड हो जाएगा फैक्टोरियल 5। ठीक है, और इसमें हो जाएगा cos टू दी पावर n माइनस 5 थीटा इंटू sin टू दी पावर 5 थीटा फिर माइनस डॉट 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 ही चला गया। ठीक है, अब यहाँ हम लोग पुट खाली किए कितना हो जाएगा, पुट n थीटा इक्वल टू x, इसलिए निकाल लेते हैं हम लोग n इक्वल टू x बटा थीटा। यही लिमिट हम लोग चेंज कर लेते हैं, कब हो जाएगा, when थीटा टेंड्स टू हो जाएगा 0 तो हो जाएगा then और n टेंड्स टू कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ हम लोग पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा sin x। ठीक है, ये sin x इज इक्वल टू, ये जब यहाँ था हम लोग का sin n थीटा तो n थीटा के जगह पर कितना पुट किए x, इसके बाद हो जाएगा n है ना, और n के जगह पर हम लोग पुट करते हैं x बटा कितना हो जाएगा थीटा और cos टू दी पावर n माइनस 1 थीटा फिर हो जाएगा sin थीटा फिर माइनस हो जाएगा x बटा हो जाएगा थीटा x बटा थीटा माइनस 1 और इनटू में हो जाएगा x बटा थीटा माइनस 2 बटा में होगा फैक्टोरियल 3 और इसमें हो जाएगा cos टू दी पावर n माइनस 3 थीटा इनटू sin टू दी पावर थीटा प्लस, फिर इसमें निकालेंगे x बटा हो जाएगा थीटा x बटा थीटा माइनस में हो जाएगा 1। ठीक है, और फिर हो जाएगा x बटा थीटा माइनस 2 x बटा थीटा है ना, x बटा थीटा माइनस में हो जाएगा 3 फिर x बटा हो जाएगा थीटा माइनस में हो जाएगा 4 और इनटू में फिर यहाँ लिख रहे हैं इसको ये, तो यहाँ कितना हो जाएगा cos टू दी पावर n माइनस 5 थीटा इनटू sin टू दी पावर 5 थीटा डॉट 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 चला जाएगा। ठीक है, अब अगर इसमें लेते हैं यहाँ तो यह कितना हो जाएगा x बटा हो जाएगा थीटा और फिर हो जाएगा cos n माइनस 1 और इनटू थीटा, अगर है सॉरी cos n माइनस 1 है थीटा हो जाएगा और यहाँ कर देते हैं x रहने देते हैं, इस थीटा को यहाँ अरेंज कर देते हैं sin थीटा बटा थीटा, तो जब लिमिट लेंगे तो ये हो जाएगा 1 ये भी हो जाएगा 1 है।
फिर हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा x, x माइनस में हो जाएगा थीटा, फिर इधर हो जाएगा x माइनस 2 थीटा और डिवाइडेड बाय इसको लिखते हैं फैक्टोरियल 3 और यहाँ थीटा 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 ये 3 बार इनटू हो गया इसमें से, तो थीटा का क्यू हो जाएगा, जिसको हम लोग साइन थीटा के साथ अरेंज कर लेते हैं, cos n माइनस 3 थीटा लिख दिए और इसमें लिखे साइन थीटा बटा थीटा का कर देंगे होल की, ठीक है। फिर इसी तरह आगे चले हम लोग यहाँ से प्लस, तो यहाँ हो जाएगा x, फिर हो जाएगा x माइनस थीटा, फिर हो जाएगा x माइनस में हो जाएगा 2 थीटा, फिर हो जाएगा x माइनस 3 थीटा, फिर x माइनस में होगा 4 थीटा और डिवाइडेड का होगा फैक्टोरियल ये 5 और यहाँ बच जाएगा, इसमें देखिएगा कितना हो जाएगा cos टू दी पावर n माइनस 5 थीटा और इनटू हो जाएगा sin थीटा बटा थीटा का होल पावर 5, इसके आगे और बढ़ेगा, ये होल पावर 5 है और आगे बढ़ेगा इसमें ये। अब जब हम लोग लिमिट ले लेंगे तो देखिएगा यहाँ कितना हो जाएगा sin x है, यहाँ थीटा के भी टर्म नहीं है, n का भी टर्म नहीं है, तो इसमें लिखेंगे हम लोग कितना ये टेकिंग लिमिट, लिमिट कब जब हो जाएगा थीटा टेंड्स टू 0, तो ये रह जाएगा हम लोग का sin x इज इक्वल टू इसका हो जाएगा x, इसका हो जाएगा 1 और इसका भी हो जाएगा 1, ठीक है। फिर माइनस इसका हो जाएगा x, फिर हो जाएगा x माइनस 0, x माइनस हो जाएगा 0 बटा में होगा फैक्टोरियल 3 और ये भी कितना हो जाएगा 1, ये भी कितना हो जाएगा 1, क्योंकि sin थीटा बटा थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और cos थीटा का वैल्यू भी हो जाएगा 1 जब थीटा टेंड्स टू 0। फिर प्लस हो जाएगा x इंटू x माइनस 0, x माइनस 0, फिर x माइनस 0, फिर x माइनस 0, देखिएगा x यहाँ रह गया x माइनस 0, x माइनस 0, x माइनस 0, x माइनस 0 4 बार है ना, और बटा में कितना होगा फैक्टोरियल 5 इनटू में हो जाएगा 1 इंटू 1 डॉट 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 आगे जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा हम लोग पाएंगे कितना ही, यहाँ हो जाएगा sin x और इज इक्वल टू आया x माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा x का क्यूब बटा फैक्टोरियल 3, फिर हो जाएगा प्लस यहाँ x टू दी पावर 5 बटा फैक्टोरियल 5, फिर इसमें लिखेंगे माइनस, ये होगा माइनस अभी x टू दी पावर 7 बटा फैक्टोरियल 7, फिर हो जाएगा प्लस x टू दी पावर 9 बटा फैक्टोरियल 9, फिर माइनस x टू दी पावर 11 बटा फैक्टोरियल 11 डॉट 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 चलता चला जाएगा और ये जाएगा कहां तक, इसमें हो जाएगा टू इन्फिनिटी, क्यों, क्योंकि जब थीटा टेंड्स टू 0 है तो n टेंड्स टू कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, मतलब यहाँ लिखे हैं देन n टेंड्स टू हो जाएगा इन्फिनिटी। कोई दिक्कत इसमें ये, तो हम लोग इस तरह पाए कितना हो जाएगा साइन और x का जाएगा एक्सपेंशन वो इतना आ गया इसमें से, यहाँ हो जाएगा साइन x का एक्सपेंशन x के बढ़ते पावर में हुआ साइन x बराबर x माइनस x का पावर 5 x का पावर 3 बटा फैक्टोरियल 3, फिर प्लस x का पावर 5 बटा फैक्टोरियल 5, फिर हो जाएगा माइनस x टू दी पावर 7 बटा फैक्टोरियल 7 और इसी तरह डॉट डॉट बढ़ता चला जाएगा कहां तक, ये इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये कोई दिक्कत, ये था हम लोग sin x का एक्सपेंशन और ये cos x का एक्सपेंशन। sin x और cos x एक्सपेंशन के बाद हम लोग देखते हैं इसमें से यहाँ हो जाएगा है ना sin टू दी पावर n का और cos टू दी पावर n का एक्सपेंशन, वो भी साइन के कोसाइन के मल्टीपल एंगल, और इसमें ये देखिए अब के आगे आते हैं, इसमें ये एक्सपेंशन ऑफ cos टू दी पावर n थीटा, cos टू दी पावर n थीटा या cos टू दी पावर n थीटा इन है ना द टर्म, इन द टर्म है ना कोसाइन कोसाइन और ऑफ किसका हो जाएगा मल्टीपल एंगल, मल्टीपल एंगल, ये हो जाएगा मल्टीपल एंगल के रूप में, कोसाइन के मल्टीपल एंगल के रूप में cos टू दी पावर n का एक्सपेंशन। अब हम लोग चीज जान रहे हैं इसमें से है ना, देखिए ये मान लेते हैं इसमें से x इज इक्वल टू, अगर ये cos थीटा और प्लस i sin थीटा, ठीक है, माने x इक्वल टू cos थीटा प्लस में कितना माने i
साइन थीटा मान लिए ये। अगर ये cos थीटा इक्वल टू इतना माने हम लोग ये, है ना, तो बताइए इसमें से अगर 1/x निकालते हैं तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी ये क्या हुआ, कंजुगेट बन जाएगा। इसमें हम लोग जानते हैं इसको 1 करते हैं तो कितना हो जाता है, उसका इमेजिनरी पार्ट खाली माइनस में रह जाता है, ठीक है। ये तो देखिएगा ये हो जाएगा हम लोग का cos थीटा और माइनस में हो जाएगा i sin थीटा। अब अगर ये दोनों को ऐड करते हैं तो ये तो कटेगा, तो x प्लस 1/x इक्वल टू 2 cos थीटा होगा। सिमिलरली ऐसे जानिए इसमें से अगर x स्क्वायर बोलेंगे तो कितना होगा, cos थीटा प्लस में हो जाएगा i sin 2 थीटा और फिर यही होगा 1/x स्क्वायर, तो इसमें हो जाएगा cos 2 थीटा माइनस में i sin कितना हो जाएगा 2 थीटा। ये अगर ऐड करते हैं तो ये तो कटेगा, तो बच जाएगा इसमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2 cos 2 थीटा। सेम ऐसा ही अगर चलते चले हम लोग n पावर तक चलते हैं, कहां तक है, n पावर तक, तो पाएंगे x टू दी पावर n इक्वल टू cos में कितना हो जाएगा n थीटा प्लस i sin और n थीटा हो जाएगा और यही 1/x टू दी पावर n लिखेंगे तो cos हो जाएगा n थीटा माइनस i sin हो जाएगा n थीटा। दोनों को ऐड करते हैं, है ना, तो sin प्लस वाला sin माइनस वाला कट जाएगा, कटेगा ही, है ना। तो देखिएगा बच जाएगा हम लोग कितना, इसमें से x और प्लस 1/x टू दी पावर n और प्लस 1/x टू दी पावर n और इक्वल टू हो जाएगा 2 cos n थीटा। इतना तो कहा गया। अब है ये जाने हम लोग कितना हो जाएगा, cos के पावर n थीटा का हमको एक्सपेंशन निकालना है। तो देखिएगा हम लोग जान रहे इसमें से सिंस 2, है ना, ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/x होगा, ठीक है। और दोनों तरफ इसका हम लोग पावर n करते हैं, पावर n करते हैं, ठीक है। जब पावर n किए तो बोले कितना होगा 2 टू दी पावर n और cos टू दी पावर n थीटा हुआ, जिसका एक्सपेंशन हमको लाना है। इसको तोड़िए बाइनोमियल में तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखिएगा पहले nc0 और x टू दी पावर n होगा और बाकी इसका पावर 0 मतलब 1 होगी, फिर प्लस हो जाएगा। अब की निकालेंगे nc कितना हो जाएगा 1, है ना, और x टू दी पावर n माइनस 1 और 1/x हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला लिखें इसमें से प्लस, तो यहाँ कितना हो जाएगा nc, है ना, और ये हो जाएगा 2 और x टू दी पावर n माइनस में 2 और 1 में x का स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर इसमें हो जाएगा प्लस डॉट डॉट बढ़ते चल जाएगा और इसको लिखते हैं हम लोग यहाँ से बढ़ते हुए जाएंगे तो अंतिम वाला टर्म लिखते हैं यहाँ से प्लस, ठीक है। तो अंतिम टर्म बोले कितना हो जाएगा n और c n हो जाएगा और x टू दी पावर 0 और x का पावर 1 वाला पावर n हो जाएगा, ठीक है। इसके जस्ट पहले वाला टर्म आएंगे तो देखिएगा यहाँ क्या होगा, प्लस हो जाएगा nc n-1 और यहाँ x हो जाएगा और 1/x का पावर और n माइनस, है ना, ये कितना रह जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक इसके पहले वाला टर्म आएंगे, इसके पहले वाला टर्म तो कितना हो जाएगा nc n-2 हो जाएगा, x का स्क्वायर होगा और 1/x का पावर n-2 होगा। इस तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे इधर से और इधर से हम लोग पीछे चले आते हैं तो देखिएगा आपका कितना हो जाएगा, ये एक टर्म और जाते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा nc हो जाएगा 3 और इसमें लिखेंगे x का पावर n-3 और इनटू में होगा 1/x का पावर 3 प्लस डॉट 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 ये जाएगा। इससे पीछे टर्म और घिस सकते हैं इसमें से तो देखिएगा प्लस में कितना हो जाएगा nc और n-3 x का पावर हो जाएगा 3 1/x का पावर n-3, ठीक है। तो इसमें हम लोग गौर करना है कि यहाँ हम लोग कितना हो जाएगा कि nc, है ना, ये हो जाएगा 0 का मान और ncn का मान एक ही होगा, ठीक है, सेम होगा। उसी तरह फिर देखें इसमें से कितना हो जाएगा nc1 का मान और nc(n-1) दोनों का मान सेम ही होगा। फिर उस तरह देखिएगा इसमें से कौन सा यहाँ तक ये nc2 का मान और nc, है ना, nc(n-2) का दोनों मान सेम हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर इसको हम लोग तोड़ के लेते हैं यहाँ से तो देखिएगा ये वाला वैल्यू हो जाएगा 1, है ना, यानी बच जाएगा x का पावर n हो जाएगा, फिर प्लस nc हो जाएगा 1 और यहाँ देखिएगा x टू दी पावर n-2 हो जाएगा क्योंकि x का पावर n-1 है और यहाँ x है, x का पावर n-2 हो जाएगा। फिर इसमें हो जाएगा प्लस
फिर यहाँ एन सी हो जाएगा 2 और x का पावर यहाँ कितना हो जाएगा n-4 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो एन सी हो जाएगा 3 और x का पावर n-6 हो जाएगा। n-3 था यहाँ बटा में x का पावर 3 ऊपर ले गए, फिर इसमें हो जाएगा प्लस डॉट 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 ये जाते रहेगा, है ना। फिर यहाँ आते चला गया इसमें से ये, और अंतिम में देखें इसका हम लोग उठाएं इसमें से तो प्लस में होगा ये वाला टर्म एन सी हो जाएगा n और यहाँ 1 बटा x का पावर हो जाएगा n। फिर इसमें लिखें अगला ये तो एन सी n माइनस हो जाएगा 1 और x का पावर यहाँ देखिएगा 1 बटा में लेंगे, इसमें 1 हो जाएगा x का पावर n माइनस में होगा 2, क्योंकि यहाँ पावर 1 है नीचे लेकिन माइनस में हो जाएगा। फिर इसके आगे आएंगे तो एन सी n माइनस में हो जाएगा 2 और 1 बटा में x का पावर में n माइनस में हो जाएगा 4। ठीक है, अब सबको हम लोग इसमें यहाँ मिला लेते हैं, ये वाला यहाँ बीच में प्लस है। ठीक है, तो हम लोग पाएंगे तो यह कितना हो जाएगा x टू दी पावर n और प्लस में हो जाएगा 1 बटा x टू दी पावर n। एक संग कर लिए, मतलब ये फर्स्ट टर्म को और इसका लास्ट टर्म को। ठीक है, एन सी n का वैल्यू भी कितना होगा 1 होगा। इसके बाद देखिएगा अगला लेते हैं, इसमें से अगला यहाँ हो जाएगा प्लस एन सी 1 लेंगे ये टर्म और यहाँ हो जाएगा x टू दी पावर n-2 प्लस 1 बटा x टू दी पावर n-2। फिर अगला लेंगे इसमें ये आगे वाला टर्म देख रहे हैं, है ना। आगे टर्म में जाएंगे तो हम लोग प्लस में कितना हो जाएगा nc2 होगा अगला ये, तो यहाँ रह जाएगा x टू दी पावर n-4 प्लस 1 बटा में x टू दी पावर n-4। ठीक है, फिर उसका अगला जाएंगे हम लोग इसमें ही, तो यहाँ कितना हो जाएगा nc हो जाएगा 3 और इसमें हो जाएगा x टू दी पावर n-6 4 के बाद 6 होगा प्लस हो जाएगा 1 बटा x टू दी पावर n-6 और प्लस डॉट 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 चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये। अब हम लोग देखें इसमें x टू दी पावर n प्लस 1 बटा x टू दी पावर n के बदले में लिखेंगे 2, है ना। इसके बदले में लिखेंगे 2 2 2 सब में आएगा, तो 2 सब में कॉमन ले लेते हैं, तो देखिएगा यहाँ से कितना हो जाएगा 2 सब में ले लेते हैं कॉमन, तो इतना के बदले में हो जाएगा cos और यहाँ हो जाएगा n थीटा, ये लिखें cos n थीटा। फिर आएंगे प्लस तो nc1, है ना, और इसके बदले में होगा cos n-2 और क्या होगा थीटा। ठीक है, फिर इसके बदले में लिखेंगे nc कितना हो जाएगा 2 और हो जाएगा cos n-4 थीटा। फिर इसके बदले में लिखेंगे प्लस nc3 और यहाँ हो जाएगा cos। ठीक है, यहाँ n-6 थीटा और ये इसी तरह बढ़ता चला जाएगा और ये एक्सपेंशन होगा कितना ये cos, है ना, टू दी पावर n थीटा का, जिसमें 2 केवल खाली वहां ले लेते हैं ये, तो देखिएगा बच जाएगा इसमें से हम लोग यहाँ लास्ट में ये 2 को डिवाइड कर देते हैं तो 2 टू दी पावर n माइनस हो जाएगा 1। ठीक है, और n2 में होगा cos टू दी पावर n थीटा, cos टू दी पावर n थीटा, तो ये पूरा का पूरा उतार देना है। cos हो जाएगा n थीटा प्लस nc1 cos n-2 थीटा प्लस nc2 और हो जाएगा cos n-4 थीटा प्लस ये हो जाएगा nc3 और cos हो जाएगा n-6 थीटा डॉट 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 चला जाएगा और ये एक्सपेंशन हो गया हम लोग का कितना है cos टू दी पावर, है ना, n थीटा का। इसका ये cos टू दी पावर n थीटा का, लेकिन ये एक्सपेंशन किसका रह गया हम लोग का, किसके टर्म में हो गया cos एंगल, है ना, का मल्टीपल एंगल में, cos के मल्टीपल एंगल में। जैसे देखिएगा cos यहाँ n थीटा है, cos n-2 थीटा है, cos n-4 थीटा है, ये सब थीटा का क्या है मल्टीपल एंगल है। तो जिस तरह हम लोग एक्सपेंशन निकालने किसका है cos टू दी पावर n का, सेम आप निकाल सकते हैं sin टू दी पावर n का। अब देखिएगा sin टू दी पावर n के लिए अब क्या करेंगे, है ना, यहाँ हम लिखेंगे x इज इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, यहाँ तक। और फिर इसका 1 में हो गया cos थीटा माइनस i sin थीटा, तो जहां हम जोड़े हैं वहां खाली क्या कर दे घटा दीजिए, है ना। तो देखिएगा घटाइएगा तब क्या पाइएगा, सो देखेंगे यहाँ अगर हम लोग इसको माइनस करते हैं, ये वाला अगर माइनस करते हैं, यहाँ माइनस करते तो ये आपका माइनस होता, ये आपका प्लस होता, तो ये अगर माइनस होगा ना तो देखिएगा यहाँ आपका कितना हो जाएगा 2i और कितना हो जाएगा sin थीटा, इस रूप में आ जाएगा। तो ये इस रूप में आप हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं, खाली यहाँ माइनस करने पे उतना आ जाएगा।
तो हम लोग लिखेंगे यहाँ कितना हो जाएगा 2i sin थीटा का होल पावर n, 2i sin थीटा का होल पावर n और इज इक्वल टू हो जाएगा x। ठीक है, समझ रहे हैं? यहाँ हो जाएगा x और माइनस 1/x के पावर कितना हो जाएगा n और इसको बाइनोमियल में तोड़ देंगे तो ये जो एक्सपेंशन आएगा वो कितना हो जाएगा sin टू द पावर n का हो जाएगा। क्लियर है? जिस तरह हम लोग cos टू द पावर n का निकालें उसी तरह sin टू द पावर n का भी निकालेंगे। ठीक है।